नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजकल पूरे देश में चर्चा में है। अपने पूरे अब तक के राजनीतिक जीवन में सूर्य प्रताप जी इतना चर्चित कभी नहीं रहे जितना आजकल है इन दिनों। हर जगह उनके बयान की चर्चा है। आज तक उनके बोले पर कभी इतनी चर्चा हुई ही नहीं, चाहे कहीं बोले हो सूर्य प्रताप शाही, जितनी चर्चा अभी 2 दिन पहले के उनके वक्तव्य पे हो रही है। दरअसल सूर्य प्रताप शाही ने संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि कहीं भी 100 रुपया किलो से ज्यादा दाल का दाम नहीं है, चाहे जहां से खरीद लो। 100 के अंदर अंदर दाल है, 100 रुपया किलो के अंदर अंदर। और जब पत्रकारों ने उनको टोका तो जिस ढंग की हंसी हंसे सूर्य प्रताप शाही, उस हंसी ने और बंटा ढार कर दिया। 100 रुपया किलो दाल मिल रही है, इस बयान से ज्यादा खतरनाक हो गई उनकी हंसी। और उसके बाद तो क्या था, देश भर में चैनलों ने रियलिटी चेक करके बता दिया कि कहीं ये दाल 160 रुपया किलो है अरहर की, कहीं 170, कहीं 180, कहीं 200 रुपया किलो भी है। और उसके बाद अवसर आया मंत्री महोदय के ट्रोल होने का। अखिल भारतीय स्तर पर, विराट स्तर पर ट्रोल हुए सूर्य प्रताप शाही। वो अपने पूरे अब तक के 40-50 साल के राजनीतिक जीवन में सूर्य प्रताप शाही कभी इतना ट्रोल नहीं हुए होंगे, इतना चर्चित नहीं हुए होंगे, इतना विवादास्पद भी नहीं होंगे। अब देश भर में लोग उनसे पूछ रहे हैं कि इनको आटा दाल का भाव ही नहीं पता। विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे मंत्री, और मंत्री भी कृषि मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री होते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री होते, दाल का भाव नहीं समझ में आता तो भी चलो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता था। कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री कोई अंदाज नहीं। दुकानदार भी कह रहे हैं, जहां टीवी का माइक देख ले रहे हैं वो भी मजे ले रहे हैं, वो करे मंत्री जी को क्या पता दाल का। ये स्थिति आ गई और जनता तो उनके इस महान वक्तव्य पर अपना सिर पीट ही रही। आप सोचिए, जो 170-80 रुपया किलो अरहर की दाल पुड़िया में लेके आ रहा है ननकू और रज्जाक, उसको जब कोई कहता है कि चाचा तुम्हें पता है मंत्री जी कह रहे हैं कि 100 रुपया किलो, उससे ज्यादा कहीं रेट ही नहीं, तो फिर वो क्या, किस तरह के वचनों के साथ मंत्री जी का पुण्य स्मरण करेगा, ये तो आप जानते हैं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। जनता तो जो खरीद के ला रही वही रेट मानेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है भारत में कि भाई आटा दाल का भाव पता लग गया उन्हें। वो कहावत अब लग रहा है कि सूर्य प्रताप शाही के लिए बनी हो। आटा दाल का भाव पता लगना वाली कहावत व्यक्ति के कठिन समय की ओर इशारा करती है कि मुश्किल में फंस गए तो बोले अब समझ में आ गया उनको आटा दाल का भाव। तो अगर ये कहावत पूरी तरह शाही साहब पर फिट बैठ गई तो उनके लिए भी कहीं संकट का समय न शुरू हो जाए। लेकिन इतना है कि इस वक्तव्य ने भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति हास्यास्पद कर दी। और उसके बाद की मंत्री जी की हंसी ने पार्टी को और लांछित कर दिया। वो हंसी विचित्र थी, जनता को चिढ़ाने वाली हंसी थी। मंत्रियों को ऐसी हंसी पर संयम रखना चाहिए। कटे पर नमक मत छिड़की, जख्म पर नमक मत छिड़की। एक तो महंगी दाल
आप बता रहे हो उसका आधा रेट और ऊपर से हंस भी रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कटे पर नमक बुरकना। भाजपा के भीतर भी चर्चा हो रही कि भाई सूर्य प्रताप शाही बुजुर्ग मंत्री हैं, अनुभवी हैं, फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही जो पूरे देश में चर्चा का कारण होगी, हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई पार्टी के लिए। मंत्री के सामान्य विवेक पर सवाल उठ रहा है, उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल उठ रहा है, उनको अपने विभाग की कितनी जानकारी है इस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कृषि मंत्री को ही नहीं पता कि कृषि उत्पादन के जो उत्पादन है उनकी इस वक्त बाजार में उनका क्या भाव है, किस भाव पर जनता को उपलब्ध हो रहा है। तो सूर्य प्रताप शाही ने ये सोच समझ कर कहा या यही उनकी जानकारी है या मस्खरेपन में कहा, समझ नहीं आएगा। और अगर मस्खरेपन में भी कहा तो फिर मंत्री को मस्खरा नहीं होना चाहिए। मस्खरेपन के लिए दूसरे लोग होने चाहिए। मंत्रियों को कम से कम मस्खरेपन से दूर रहना चाहिए। मंत्रियों से गंभीरता की अपेक्षा होती है, लोक सेवा जनसेवा की अपेक्षा होती है, ऐसे निर्णयों की अपेक्षा होती है जो देश प्रदेश की जनता को राहत दे, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाए। अब भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है, सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी का है, मंडल का, शहर का, गांव का, जिले का, वो कह रहा है कि भाई साहब जहां भी जाओ आदमी कहता इधर आओ, 100 रुपया किलो दाल कहाँ मिल रही दिलाओ। अब कार्यकर्ता क्या उत्तर दे? सूर्य प्रताप शाही को या तो फोन लगाए कि मेरी जान छुड़ाओ भैया, ये क्या बोल दिए। भाजपा का कार्यकर्ता जहां जा रहा है, जहां भी जनता के संपर्क में आ रहा है, उससे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई 100 रुपया किलो की दाल कहां मिलती है। और लोग तो सोशल मीडिया पर आप जाइए तो सूर्य प्रताप शाही से लोग पूछ रहे हैं कि शाही जी उस दुकान का पता दो जहां 100 रुपया किलो अरहर की दाल मिले। अब शाही जी सन्नाटे, बोले तो बोले क्या, इधर कुआं उधर खाई। राजनेताओं को अपनी वाणी पर संयम रखना ही चाहिए और हास्यास्पद किस्म की गलत बयानी मंत्रियों के कद और औरे को बहुत कम कर देती है। सूर्य प्रताप शाही ने जो ये वक्तव्य दिया, ये जो घोषणा की कि 100 रुपया से ज्यादा कहीं दाल का दाम नहीं, इस घोषणा का असर भाजपा की सेहत पर लंबे समय तक रहेगा। गांव में भी, शहर में भी, कस्बे में भी जाने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चिपक जाती है या यूं कहिए जनता की मेमोरी में सेव हो जाती है। अब शाही जी का ये वक्तव्य जनता की मेमोरी में सेव हो गया, गाहे बगाहे कभी भी पूछ लेगी, अच्छा वो सूर्य प्रताप कह रहे थे कि 50-100 रुपया किलो दाल मिल रही, बताओ कहाँ मिल रही। तो भाजपा के लिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है ना, उसके लिए उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा और अपनी जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्तव्य जो जनता को चिढ़ाएं, महंगाई की मार झेलती हुई जनता के लिए को लगे कि मंत्री की संवेदना और संवेदनशीलता उसके साथ नहीं है, तो पार्टी के लिए नुकसान होता है। सूर्य प्रताप शाही का वक्तव्य भी इसी श्रेणी में आता है।